तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन को जब चार्जर से कनेक्ट करते हैं और आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तक लगा देता है और फ़ोन की जो चार्जिंग है वो बहुत स्लो होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको आपके फ़ोन की सिर्फ 4 ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में बताएंगे जिन्हें ऑन करने के बाद दोस्तों जो फ़ोन आपका चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगा देता था वो फ़ोन दोस्तों आपका 30 से 40 मिनट के अंदर फुल 100% चार्ज हो जाएगा और ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इन चारों सेटिंग्स को अपने फ़ोन में करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अगर आपका फ़ोन भी चार्ज होने में काफ़ी टाइम लेता है तो अब मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा जिन्हें करने के बाद आप अपनी चार्जिंग को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो सेटिंग दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सेटिंग इसीलिए दी होती है कि जब आपका फ़ोन पुराना हो जाता है तब दोस्तों आपके फ़ोन की जो चार्जिंग वगैरह है वो स्लो हो जाती है। तो इन सेटिंग्स की इन ट्रिक्स की मदद से आप अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं और फिर आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथली जो है काफ़ी फास्ट तरीके से चार्ज होगा। तो सबसे पहली सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। अब आप जब अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको टैप करना है। और अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना और नीचे यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको 7 बार टैप करना है। अब जैसे आप 7 बार टैप करेंगे तो आपके फ़ोन में एक नई सेटिंग ओपन हो जाएगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो आपको सेटिंग में वो सबसे नीचे मिलेगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी है। अब वो सेटिंग आपको ऊपर ही मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे स्टे अवेक के नाम से सेटिंग होगी। अब हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये सेटिंग हो कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग, तो दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है स्क्रीन विल नेवर स्लीप वाइल चार्जिंग। तो अगर स्टे अवेक की सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन में जब ऑन होती है तो आप जब अपने फ़ोन को चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन की स्क्रीन स्लीप नहीं होती है जिससे आपका फ़ोन जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो चार्ज होता है। तो इस सेटिंग को आपको बंद करके रखना है। इससे जब आपकी स्क्रीन स्लीप हो जाएगी तो चार्जिंग के वक्त एक तो आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, साथ ही आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। तो ये पहली सेटिंग दोस्तों आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन में अपने ऑन कर लेनी है, बंद कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है। अब दोस्तों ये पहली सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई और अब आपको अपने फ़ोन में सेकंड नंबर की सेटिंग करनी है। तो सेकंड नंबर की सेटिंग करने के लिए गाइस आपको एक बार फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अब आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको एक सेटिंग दिखाई देगी लोकेशन की। हर एक फ़ोन में दोस्तों ये सेटिंग होती है लोकेशन की, तो आपको इसे ओपन करना है लेकिन आपको अपने फ़ोन की लोकेशंस वगैरह कुछ भी बंद नहीं करना है। ओके, लोकेशन नहीं बंद करना है। यहाँ पर आपको लोकेशन सर्विस की एक सेटिंग दिखाई दे रही है तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको 2 सेटिंग दिखाई दे रही है, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग। अब हो सकता है दोस्तों आपके फ़ोन में लोकेशन में बाहर ही ये सेटिंग मिल जाए, तो कुल मिलाकर आपको ये दोनों सेटिंग ढूंढ लेनी है। अब ये दोनों सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है हर समय ऑन रहती है कंपनी की तरफ से। अब ये सेटिंग जब ऑन होती है तो आपका वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों जो है हर समय वाईफाई का कनेक्शन और ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन किया करता है, सर्च किया करता है बैकग्राउंड में, जिससे दोस्तों आपका फ़ोन स्लो हो जाता है जिसका असर आपकी चार्जिंग पर भी पड़ता है जो आपकी चार्जिंग को स्लो कर देता है। तो इन दोनों को आपको कभी भी ऑन करके नहीं रखना है, यहाँ से आपको हमेशा बंद करके रखना है। आपको जब भी अपना वाईफाई ब्लूटूथ यूज़ करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से बंद करने के बाद आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। साथ ही आपके फ़ोन की जो चार्जिंग की स्पीड है वो स्पीड भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अब 2 सेटिंग कंप्लीट हो गई हैं और अब आपको अपने फ़ोन में
तीसरे और चौथे नंबर की सेटिंग करनी है। तो थर्ड नंबर की सेटिंग को करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना हो, यहाँ पर बैटरी की सेटिंग मिलेगी। हर फ़ोन में बैटरी की सेटिंग होती है, किसी फ़ोन में ऊपर ही होती है तो किसी फ़ोन में नीचे होती है। आपको इस बैटरी वाली सेटिंग को जो है ढूंढ लेना है और इसे ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन में जितनी बैटरी वगैरह होगी वो देखने को मिल जाएगी। जैसे हमारे फ़ोन में एक दिन 20 घंटे भी बैटरी चलने वाली है। तो अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई दे रही है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुट अनयूज ऐप्स टू स्लीप। सामने एक सेटिंग होगी जो कि बंद होती है। अब दोस्तों इस सेटिंग को आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इसे ऑन कर लेना है। अब इसके ऑन करने से क्या होता है दोस्तों कि बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ एप्लीकेशन को तो हम पर डे यूज़ करते हैं, दिन में कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन को हम बहुत कम यूज़ करते हैं या बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। तो इस सेटिंग को अगर आप जो है ऑन कर देंगे तो जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं वो एप्लीकेशन स्लीप मोड में चले जाएंगे, और जो एप्लीकेशन आपकी चार्जिंग को स्लो कर रहे थे बैकग्राउंड में वो स्लो नहीं होगी और चार्जिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये 3 सेटिंग करने के बाद आपको चौथी और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग करनी है। इसे करने के लिए दोस्तों आपको बैक आना हो। बैक आने के बाद आपको एक बार फिर से अपने सेटिंग में जाना हो, फिर से आपको बैटरी की सेटिंग में ही जाना है, और इस बार आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको चार्जिंग सेटिंग यहाँ पर दिखाई देगी। इस पर टाइप करना और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी फास्ट चार्जिंग के नाम से। अब ये सेटिंग दोस्तों बंद होगी तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है, क्योंकि अगर फास्ट चार्जिंग की सेटिंग बंद होगी तब फिर दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल स्लो चार्ज होगा, फास्ट चार्ज कैसे होगा। तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद अब दोस्तों इतनी सेटिंग करने के बाद एक बार आपको अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन करना है और चार्जर से कनेक्ट कर देना, और अब आप देखेंगे कि आपका फ़ोन कितना फास्ट चार्ज होता है। तो बस दोस्तों इन ट्रिक्स की मदद से आप अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।